मुजफ्फरपुर के एक रिमोट गांव से आए हैं और आज के डेट में ग्लोबल की तरफ है। हमारी गुड़गांव में भी काम है, चंडीगढ़ में भी काम है, देहरादून में भी काम है। बेसिक मामला ये था कि बड़े टाउनशिप होते थे, बड़े टाउनशिप में कम रेंट पे आपको जगह मिल जाता था, दूर दूर भोपाल में हो, इंदौर में हो, ठाणे में हो। ये विज़न लेके आए कि इससे हमारा विज़न कंप्लीट होगा कि आवास भी मिल जाएगा, रोज़गार भी मिल जाएगी और अपना काम भी, डेवलपमेंट भी, अपने बिहार का डेवलपमेंट होगा। आपका इंटेंशन सही होगा तो पैसा आएगा ही, पैसा कोई ना कोई फिनेंसर मिलेगा, बैंक देती है सभी को। आपको स्टार्टअप करने के लिए 10 लाख रुपए तक मिल रहा है। बहुत कम सीट्स हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट कहाँ से देगी कि सबको मिले? सबको तो ऐसा मिले नहीं, सबको ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए युवाओं को पलायन नहीं करना चाहिए, यहीं पे रोजगार करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप एचएस बिहार देख रहे हैं। हमारे साथ संजीव कुमार हैं, बिहार के एक इंथुजियास्टिक यूथ जिन्होंने नीचे से ऊपर तक का सफर तय किया। और इनसे आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जो बिहार के युवा हैं जिनमें खूब एनर्जी है, संजीव कुमार जैसे युवा, वो अपनी एनर्जीज को कैसे यूज करें, कैसे आगे बढ़े और कैसे संजीव कुमार जैसे एक सफल इंसान बने जिन्होंने स्ट्रगल के बाद अब फिजी होम्स जैसा एक क्रिएटिव ग्लोबल स्टार्टअप कर दिया। बिहारी हैं, इसके साथ साथ ईस्टर्न स्टेट नाम की एक कंपनी के सीएमडी भी हैं और सोशल वर्क में भी अब काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बातचीत में इन्होंने बताया कि इनके पास ऑप्शन था कि ये अपना घर बार अच्छे से बनाकर चला सकते थे, मगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने और बिहार को आगे बढ़ाने की इस मुहिम में इन्होंने आगे भी संघर्ष का रास्ता चुना है। सबसे पहले आपका एचएस बिहार पे स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं एचएस बिहार को और आपको भी कि इस तरह की मुहिम जो यहाँ के बिहार के ईस्टर्न रीजन के जो इंटरप्रेन्योर है उनको सोशल मीडिया में आप इतने हाईलाइट कर रहे हैं और इतने अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी कंपनी को, आपके ग्रुप को। हमारी कंपनी और हम लोग जब काम कर रहे हैं तो इसमें एक विज़न ये है कि एक तो घर आवास दे रहे हैं, घर का सेल परचेज कर रहे हैं, साथ में रोज़गार भी दे रहे हैं। रोज़गार इस स्तर पे दे रहे हैं कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग की पढ़ाई कम है, जो नॉन मैट्रिक हैं, वो लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट वर्क कर रहे हैं। जो इंजीनियर हैं, जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट में इंजीनियर का काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग के हैं वो फिजी होम्स के तहत सेल परचेज और मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, अपनी कंपनी गुड़गांव से ऑपरेट होकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है और वो ग्लोबल जाएगी। अगले 3 सालों में हमारा टारगेट है कि वो कुआलालंपुर, मलेशिया, ये सब जगहों पे ऑफिस खुले और काम हो। आपकी स्टोरी हमने सुनी सर, और लोगों से भी हमारी बात हुई, काफ़ी इंस्पिरेशनल थी। हम चाहेंगे कि एक बार और जो हमारे ऑडियंस है एचएस बिहार के, ज़्यादातर ये युवा हैं, ये अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं और सरकारी नौकरी को प्राइमरी फोकस में रखते हैं। तो पहले तो उनको क्या एडवाइस है ये हम बाद में पूछेंगे। आपकी स्टोरी कैसी रही, कैसे शुरुआत हुआ, कैसे कहाँ पर आपका करियर चेंज हुआ और फिर कैसे कैसे आप आगे बढ़े, एक ब्रीफ हम चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को बताएं। हमारी पढ़ाई पहले जमशेदपुर से हुई। जमशेदपुर के बाद ग्रेजुएशन में पटना आए। पटना एएन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मुजफ्फरपुर से एमबीए किए, एल एन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से। उसी समय हम लोग भी थोड़ी पत्रकारिता में आए, टाइम्स ऑफ इंडिया में स्ट्रिंगर रहे। लेकिन उस समय जो नॉर्थ बिहार और बिहार की स्थिति और थी, जो बेरोजगारी थी, जो रोजगार की समस्या थी, जो गरीबी था, जो अशिक्षा था, उसके लिए बहुत ही वो था कि हम कुछ ऐसा करें कि रोज़गार मिले, मैक्सिमम लोगों को रोज़गार मिले। उसके लिए बहुत से काम किए हम लोग। रोड का डीपीआर बनाए। मेरी अपनी कंपनी थी ईस्टर्न कंसल्टेंसी करके, तो पीएमजीएसवाई सब के लिए रोड का डीपीआर, सर्वेयर को काम देना, डीपीआर बनाना, फिर उस काम को आगे बढ़ाए। उसके बाद भोपाल में हम काम किए, छत्तीसगढ़ में काम किए, झारखंड में काम किए। ठाणे का जितना कोंकण रेंज का पीएमजीएसवाई का जो भी काम था वो सब हमारे हाथ में आया। तो वहाँ देखे कि बड़े बड़े टाउनशिप होते हैं, उससे जो लोग बिलो पॉवर्टी हैं, जिनकी कमाई 15,000 मिनिमम है,
वो लोग भी वहाँ अच्छे से रह के अपने फैमिली को गुजारा कर लेते हैं, और यहाँ के मजदूर, यहाँ के युवा और सभी वहाँ रोज़गार खोजने चले जाते हैं। तो उसमें क्या था कि उसमें बेसिक था कि रहने की उनकी व्यवस्था हो जाती थी। बेसिक मामला ये था कि बड़े टाउनशिप होते थे, बड़े टाउनशिप में कम रेंट पे आपको जगह मिल जाता था, दूर दूर भोपाल में हो, इंदौर में हो, ठाणे में हो। तो क्या था कि उसी तरह की तर्ज पे हमें यहाँ टाउनशिप बनाना था। ये विज़न लेके आए कि इससे हमारा विज़न कंप्लीट होगा कि आवास भी मिल जाएगा, रोज़गार भी मिल जाएगी, और अपना काम भी, डेवलपमेंट भी, अपने बिहार का डेवलपमेंट होगा, अपने यहाँ डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए हम यहाँ के बिहटा में अपना काम शुरू किए। बिहटा का, और हम अपनी कंपनी ईस्टर्न स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, वो टोटल हम लोग अपनी ज़मीन लेते हैं, उसमें बिल्डिंग बनाते हैं। जैसे अभी बिहटा में बन रही है, रे रायपुर में डुप्लेक्सेस बन रहे हैं, मुजफ्फरपुर में बना रहे हैं, तुर्की के पास बना रहे हैं, रे रायपुर है तो उसमें डुप्लेक्सेस बना रहे हैं। सिलीगुड़ी में अभी पाइपलाइंस में काम है। डायमंड सिटी रांची में बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, 50 एकड़ में बन रहे हैं, बहुत से बिल्डिंग फ्लैट्स तैयार भी हो गए हैं। फिर जमशेदपुर एनआईटी के साथ है, भुवनेश्वर कटकपुरी पे है, फिर पुरी में है। तो ये सब जगहों पे अब टाउनशिप, और यहाँ भी बड़े बड़े टाउनशिप, अब हम लोग ये दोनों टाउनशिप बहुत बड़े बड़े लाए, जो बिहटा और मुजफ्फरपुर में पकड़े। प्राइम लोकेशन में तो सभी पैसे वाले हैं, जहाँ पैसे वाले हैं तो उन लोगों को तो रहने के लिए सब व्यवस्था है, लेकिन हम लोग इस एफोर्डेबल हाउसिंग पे काम कर रहे हैं। इससे रोजगार, जहाँ तक युवा अभी पढ़ रहे हैं और नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, उनके लिए जो मामला है कि अभी जो रोजगार का सृजन, ठीक है, ट्राई करना चाहिए, हर लोगों का है कि उसमें एक तैयारी हो जाती है कि आपका लाइफ सिक्योर हो जाता है, लेकिन बहुत कम सीट्स हैं गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट कहाँ से देगी कि सबको मिले? सबको तो ऐसा मिले नहीं, सबको ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए युवाओं को पलायन नहीं करना चाहिए, यहीं पे रोज़गार करना चाहिए। रोज़गार में तो 3 चीज़ है, एक आपकी शिक्षा सही होगी तो आप अपने क्षेत्र को चुनेंगे, और क्षेत्र को चुनेंगे तो उसकी नो हाउ टेक्नोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, और अब तो पोर्टल है, पोर्टल से मालूम करके यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री शुरू किया जा सकता है, जो कृषि आधारित हो, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो, जो सीमेंट से जुड़ा हुआ हो, बालू से जुड़ा हुआ, जो जैसे पेवर्स टाइल्स है, ये सब बनाना बहुत ह्यूज डिमांड है इसका। जो हम लोग मब्बी से लाते हैं टाइल्स, वहाँ से टाइल्स लाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, उसका ऑप्शंस भी यहाँ तैयार हो सकता है। यहाँ पे जैसे हमारे थर्मल पावर से जो आते हैं, उसका ब्रिक्स जो बनता है, उस सब का इंडस्ट्री लगाना, ये सब बहुत सा चीज़ है कि यहीं पर वो चीज़। और जब हम काम करेंगे तो एक बहुत बड़ी मामला उठता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसा वो आपको जब आपका इंटेंशन सही होगा तो पैसा आएगा ही। पैसा कोई ना कोई फिनेंसर मिलेगा, बैंक देती है सभी को। आपको स्टार्टअप करने के लिए 10 लाख रुपए तक मिल रहा है, तो पैसे मिल जाते हैं। इसीलिए मेरा अपील है, अब जो युवा जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उसमें कम्पीट नहीं होते हैं, तो उससे हतोत्साह न होकर इस तरह के काम, जो मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, जो अपनी बात को नीचे स्तर तक भेजना और उसको शिक्षा के लिए भी काम करना, बहुत सा क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र में काम करके और आगे बढ़ा जा सकता है। हम लोग मुजफ्फरपुर के एक रिमोट गांव से आए हैं, और आज के डेट में ग्लोबल की तरफ है। हमारी गुड़गांव में भी काम है, चंडीगढ़ में भी काम है, देहरादून में भी काम है। सभी बहुत से इंजीनियर्स हैं, सैकड़ों इंजीनियर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो टेक्निकल सभी लोग काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा नहीं हम भी वहीं से MBA किए, अगर सोचते एक बार भी हम कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिए, इसलिए दिए कि नहीं कर सकते थे, करते कोशिश करते, लेकिन नहीं दिए, क्योंकि हमें विजन था कि अपने लिए तो नहीं, अगर आप नौकरी कहीं करते हैं तो नौकरी हो गई। ये भी बात सही है कि सब लोग इंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। इंटरप्रेन्योर जो हैं वो अपने से, जो लोगों को नौकरी दे रहे हैं वो भी आगे, उसमें से 10 में से 2 भी तो इंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो और वो चेन बनेगा, तो इससे बहुत रोजगार की समस्या। कहा कि युवाओं को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो आपके एक्सपीरियंस से हम जानना चाहिए कि आपके ज़िंदगी में भी वो वक्त आया था जब आप लगातार शायद नाकाम हो रहे थे, या आप हतोत्साहित हो रहे होंगे, ऐसा भी कोई वक्त आया होगा जिसको आपने फिर उस बैरियर को क्रॉस किया?
प्रॉब्लम तो रोज दिन आता है, तो ऐसे तो नॉर्मल नहीं, रोज दिन आता है, सबको प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम नहीं। तो जो प्रॉब्लम को इसको फेस कर लिया वही आगे बढ़े, वो सक्सेसफुल है। प्रॉब्लम तो हर जगह, हतोत्साह कभी नहीं हुए, कभी प्रॉब्लम आता है तो उसका रास्ता ढूंढ लेते हैं। हर चीज़ का मेडिसिन है, हर चीज़ का मेडिसिन है, उसको करना है, उसको सक्सेसफुल होना है। तो एक जुनून होना चाहिए, काम करना है, और जब आपकी सोच सही हो कि हमें ये करना है तो ऊपर वाले भी मदद करते हैं और साथ में समाज भी मदद करती है। लगभग 2 से 3 हज़ार लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे जुड़कर रोजगार का सृजन कर रहे हैं। रियल एस्टेट में तो खास बात यह है कि जो लेबरर्स हैं, जो निचला तबका होता है, उन्हें नौकरी मिल जाती है। आप हर बार सामाजिक सरोकार का ख्याल भी रखना चाहते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम किस तरह से संजीव कुमार को देख रहे होंगे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में? आगे मेरा विजन है कि हम लोग जो समाज में शिक्षा, रोजगार और जो अपने जो किसान जो चीज़ उपजा रहे हैं उसको सही ढंग से मार्केट में लाना। बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग गांव में देखें, अभी हमारा जो भी टाउनशिप है, जैसे बिहार में बिहटा में हो, चाहे तुर्की मुजफ्फरपुर में हो, वो गांव और शहर के नज़दीक है। तो और ऐसे भी मेरा सब जगह जाना होता है FijiHomes.com के लिए, और ऐसे भी हम सोशल काम के लिए जाते हैं, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत होती है जो करते हैं। सामाजिक तौर पर आप रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या आगे करने वाले हैं? सामाजिक तौर पे रोजगार FijiHomes कर रहे हैं। FijiHomes के अंदर में हम लोग पंचायत स्तर पे कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक रोल मॉडल झारखंड में शुरू कर रहे हैं कि हर वहाँ शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे वहाँ जाए पढ़ने, उसको अवेयर कराएं। अभी खाना वाना मिल रहा है तो कुछ बच्चे लोग को भेज रहे हैं, 50% बच्चे नहीं जाते हैं। अवेयरनेस उसका तैयार करेंगे, फिर उसमें से चुन के हम लोग उसको डेवलप करेंगे, उसको लाएंगे। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो वो है, जैसे कोई 10th कर लिया, जो 12th कर लिया, उसको ITI ट्रेनिंग, जो ITI ट्रेनिंग के लिए हैं, तो हमारा एक विंग इस पर भी काम कर रहा है। हमारे कंपनी का करीब 20% मार्जिन है जो FijiHomes का इसी पे काम कर रही है, सोशल वर्क पे ही काम कर रही है कि जो पढ़ाई के लिए अवेयर कराना और जो बेरोजगार हैं उनको डेवलप करके और अपनी फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में अपॉइंट कराना। एक और ज़रूरी सवाल ये भी है कि बिहार या बाहर बिजनेस में मुश्किलें या आसानी कहाँ पर आती हैं? बिहार को उद्योग में कमज़ोर माना जाता है, कहा जाता है कि बिहार में बिजनेस करना बहुत मुश्किल या महंगा है। आपकी क्या राय है? कोई महंगा नहीं है। बिहार में तो हम लोग किए, और बिहार के सभी बड़े बड़े लोग यहाँ से अभी टॉप अगर 7 मल्टी मिलीनियर कोई हैं तो बिहार के ही 7 में है, 7 में बिहार के ही हैं। हम लोग ही बिहार से निकल के झारखंड में काम किए, महाराष्ट्र में काम किए, दिल्ली में कर रहे हैं। अब तो बहुत से लोग हैं, पहले तो अकेले काम किए। कहाँ यहाँ तो बहुत अच्छा है। यहाँ विजन, यहाँ पे पॉपुलेशन अधिक होने के कारण रेशियो नहीं मालूम चलता है कि कौन सा निकल के कहाँ है। अब झारखंड में है, झारखंड की पॉपुलेशन कम है, रांची की पॉपुलेशन कम है, पटना की पॉपुलेशन अधिक है, पटना और मुजफ्फरपुर मिल गया। तो यहाँ पे रोजगार का बहुत ही अच्छा वो है, तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये जो डर, कुछ लोगों को डर रहता है, कुछ लोगों को ये सोच रहता है, तो आज तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अशिक्षा और यहाँ का पलायन, यहाँ के जो लोग जो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, सभी जगह, इवन इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, सभी जगह जो पलायन करते हैं, वो हम लोग यहाँ नहीं रह पाते हैं। ये हम लोगों की इच्छा शक्ति है कि हम लोग चले जाते हैं बाहर, यहीं पे काम करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर कि HS बिहार के माध्यम से युवाओं को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिहार, अपना बिहार सबसे अच्छा बिहार, और बिहार तरक्की की ओर है। सभी युवाओं और सब खासकर युवाओं को इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि बिहार और तरक्की करे। इसमें फर्टाइल ज़मीन है, यहाँ पे
पानी की अच्छी व्यवस्था है। कुछ जगहों पे बाढ़ का है, लेकिन वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रहा है। तो हम लोग को वो करना चाहिए और बिहार को आगे बढ़ाना है, इसी संकल्प के साथ काम करना है। कहीं भी जाए तो परमानेंट वहाँ ना रह जाए, फिर आके यहाँ भी काम करें। अगर बिहार से निकले, यहाँ पे सब चीज़ किए और अगर सुविधा यहाँ से अच्छा सुविधा मिले मुंबई में, तो वहाँ बसना नहीं है, फिर बिहार में आके बसना है, लेकिन वहाँ भी काम करना है, वहाँ से पैसे ला के बिहार को आगे बढ़ाना है। और मुंबई जैसा बिहार को भी बनाना है। तो आप संजीव कुमार को सुन रहे थे, बिहारी एंटरप्रेन्योर और सोशल इन्फ्लुएंसर। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं कि आगे अपने इस मुहिम में ये बिहार के हित में और खूब सारे काम करें। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कैमरे के पीछे अभिषेक हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।